हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ाई जोरों शोर से कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम की तिथि अब नज़दीक आ रही है, इसलिए आपको पढ़ाई और ज़्यादा करना है, ज़्यादा टाइम देना है पढ़ाई पे। और जितने भी सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पे डाले जा चुके हैं हमारे चैनल पे, उन सब को आपको एक एक करके देखना है रिवीजन के तौर पे, और नोट्स बनाते जाएं और एग्ज़ाम से पहले आप उसको एक बार पलटते जाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ले पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे और समझते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था संकलन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एडिशन रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेसिकली आपको पता होगा कि हम अपने चैनल पे हिंदी मीडियम के छात्रों का जो यूपी बोर्ड है उनका तैयारी करवाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे साथ कुछ इंग्लिश मीडियम के भी छात्र जुड़ चुके हैं, या फिर वो देखते ही रहते हैं। तो इसलिए हम इंग्लिश और हिंदी दोनों के वर्ड का यूज करते हैं, तो किसी को भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। और साइंस में तो बेसिकली क्या, आपको एग्जाम्पल समझना है और डेफिनीशन उसको खुद से बना के लिखना होता है, एकदम रट्टा नहीं मारना होता। आपको एग्जाम्पल समझना है, एकदम समझना है, उसको अपने इन्वायरमेंट से रिलेट करना है, और तब आपको उसको एग्ज़ाम में लिख के आना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे आप लिख के आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों, हमें पढ़ना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जैसा कि आपको पता है, इसके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि एक का स्थान कोई दूसरा ले लेता है, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपको मान लो दोस्तों, एक नंबर है ए और दूसरा है बी। अगर बी के स्थान पे ए आ जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं कि ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसने? बी ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब इसी को हम आगे इसी रिएक्शन में समझेंगे। ये मैंने आपको हल्का सा एक हिंट दिया है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कि एक के स्थान पर दूसरा उसका स्थान ले लेता है, उसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो हमें समझना है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी के क्या प्रेजेंस में होता है। प्रेजेंस कहने का मतलब उपस्थिति में होता है। तो जहाँ सूर्य की रोशनी होती है उसी में ये रिएक्शन को करवाया जाता है। तो चलिए हम समझते हैं, पहले डेफिनीशन एक छोटा सा समझते हैं, उस पर हम समझ पाएंगे आगे कि ये रिएक्शन होता कैसे। तो दोस्तों, डेफिनीशन के तौर पे आप थोड़ा सा समझ लें कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है कि कोई भी आपको एक पदार्थ दे रखा है या कोई भी सब्सटेंस आपको दे रखा है, तो उसमें एक परमाणु हट के दूसरा परमाणु जुड़ जाएगा। कहने का क्या मतलब है? कोई भी आपको एक मान लीजिए मटेरियल दे रखा है, कोई भी एक सब्सटेंस दे रखा है, या आपको पदार्थ दे रखा है, जो भी आपको दे रखा है, उसका आपको फार्मूला दे रखा होगा, उसमें एलिमेंट होंगे। तो क्या होगा कि एक एलिमेंट हट के, मतलब कि एक परमाणु हट के कोई दूसरा परमाणु उसकी जगह ले लेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। दोस्तों, एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या है? CH4 है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है? Cl2 है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है? मीथेन है हमारे पास। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एग्जाम में लिख दिया करिए कि आपने क्या लिखा है, तो मीथेन, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया करिए। ये क्लोरीन है तो ये तो ठीक है, इसके बाद लेवल नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हो गया CH4, यहाँ पे Cl2। मैंने आपको क्या बताया था कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो आप ऊपर में यहाँ पे लिख देंगे एरो के ऊपर कि सनलाइट है और सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे हो रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेता है। तो यहाँ पे CH4 दिख रहा है, यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 4 हाइड्रोजन दिख रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं आपको इधर रफ में बता रहा हूँ 4 हाइड्रोजन दिख रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक परमाणु एक दूसरे परमाणु का जगह ले लेता है, मतलब यहाँ से एक क्लोरीन आएगा और इधर से एक हाइड्रोजन का जगह ले लेगा। क्या करेगा दोस्तों कि यहाँ पे CH4 लिखा हुआ है, यहाँ पे Cl2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा कि एक क्लोरीन इधर से आएगा और इधर CH4 में एक हाइड्रोजन का जगह ले लेगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? CH। अब H कितना बच जाएगा? H दोस्तों 3 ही बच जाएगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन, आपके पास कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, लेकिन अब कितने हाइड्रोजन बच गए? 3, क्योंकि एक के जगह पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। तो हमारे पास कितना बच जाएगा? C हाइड्रोजन कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, और एक इधर क्या आ जाएगा? इसमें क्लोरीन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन का जगह ले लेगा, और हमारे पास इधर बच क्या जाएगा? इधर से एक हाइड्रोजन बच गया, तो एक हाइड्रोजन बच गया, क्लोरीन इधर कितना बच गया? एक बच गया, तो हमारे पास हो गया HCl। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि एक जो एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट का परमाणु का जगह ले लेता है इसमें आके।
तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको एक बार समझाता हूँ ताकि अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा है तो नॉइज़ को आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, या कि कहने का मतलब है कि आप थोड़ा उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कितने भी शांत होकर वीडियो बनाओ थोड़ा मोड़ा दोस्तों साउंड हो ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो चलिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि होता क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। दोस्तों, इसमें होता है कि एक जो परमाणु है दूसरे परमाणु का क्या ले लेता है, इसमें जगह ले लेता है, यानी कि उसको रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस कहने का मतलब उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। सब्स्टिट्यूट वर्ड ज़्यादा सही है। तो हमारे पास क्या था, मीथेन था, तो हम लिखते हैं यहाँ पे मीथेन। मैं आपको फिर से बताता हूँ। और यहाँ पे हमने क्या लिया था, क्लोरीन, और यहाँ पे हमने क्या लिया था, सनलाइट लिया था, सनलाइट लिया था। मैंने आपको क्या बताया, इसमें कितना हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन है, एक 4 हाइड्रोजन है मीथेन में। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, और क्या कर रहा है इसमें से, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन यहाँ है। तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन का क्या ले ले रहा है, जगह ले ले रहा है। यहाँ पर सीधा शब्दों में ये समझेंगे कि एक हाइड्रोजन का जगह एक क्लोरीन ले ले रहा है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, तो CH3 बच गया हमारे पास। और ये तो हाइड्रोजन अब नहीं रहा, यहाँ पे क्या आ चुका है, क्लोरीन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्लोरीन प्लस। अब प्लस में क्या बचेगा, इधर कितना क्लोरीन बच गया, 2 था तो 1 चला गया, तो एक हमारे पास क्लोरीन बच गया, और इधर से एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये बच आगे HCl। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास क्या बन गया, HCl, जो जिसका मतलब ये आप देख सकते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये बना और वेस्ट हमारे पास बन गया HCl। तो इसी रिएक्शन को इसी जो रिएक्शन है इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको अपने शब्दों में अब इसको बना के लिख देना है। अब लिखना कैसे है मैं बताता हूँ। मेन चीज़ जो समझाना था काफ़ी अच्छे से वो मैंने आपको समझा दिया। अब लिखना आपका काम है एग्जाम में, और जो मैं आपको बताता हूँ वही आप लिखें। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जो सूर्य की रोशनी यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। पहला तो ये। अब इसमें होता क्या है, आप पहले एग्जाम्पल देंगे, पहले तो डेफिनेशन लिख देंगे, या फिर पहले आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। आप एग्जाम्पल ही लिख दें और उसको समझाएं कि एग्जाम होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये दोस्तों जैसे आपने मिथेन लिया, Cl2 लिया, मैंने आपको बताया क्या था कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक परमाणु दूसरे परमाणु का क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, यानी कि उसके जगह पे जाके खुद लग जाता है। तो CH4 में 4 हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन वहाँ पे लग गया, तो हमारे पास बन गया CH3Cl। और एक दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया, HCl बन गया। HCl को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया HCl, और इधर बन गया यही जो रिएक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आशा करता हूँ मैंने जितने अच्छे से आपको समझाया है उतने ही अच्छे से आपको समझ में आया है, और उतने ही अच्छे से आप एग्जाम में लिखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर आएगा, और आप पूरा नंबर कोशिश करिए कि पूरा नंबर आप ऑब्टेन कर पाएँ एग्ज़ाम में, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपको तो अच्छा लगे ही लगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और कमेंट करके तो ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और समझ में आया है। आपको एग्जाम में क्या करना है, जैसे मैंने आपको सेम टू सेम एग्जाम्पल बताया। दोस्तों एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम में एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, कहीं से भी पूरा नंबर मिलने का चांसेस नहीं है। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखना है। साइंस में मैं बार बार बोलता हूँ सबसे मेन होता है एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है, और उसके साथ आपको समझाना है कि इस एग्जाम्पल में हुआ क्या। दोस्तों डेफिनेशन क्या होता है, ये जो एग्जाम्पल में जो चीज़ हुआ उसी को तो हम डेफिनेशन बना के लिख देते हैं। इसमें जैसे कि क्या हुआ, एक परमाणु का जो सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरा परमाणु यानी कि उसका जगह ले लिया, तो इसी को तो हम डेफिनेशन बना के लिख रहे हैं। तो यही आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना है, ताकि आपको एग्जामिनर कहीं से भी नंबर नहीं काट पाए। अगर आप इतना लिखते हैं तो फुल मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे कल यानी कि अगली वीडियो में, और पुरानी वीडियोज़ भी आप देखते रहें ताकि आपका रिविज़न होता रहे, और बाकी भी जो वीडियो डाली जा रही है उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देखते रहें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।